Hello guys, welcome on your YouTube channel Comteria. Comteria provides nowadays question often confused in examination hard series. Solution on that platform, the purified version of the gist of the NCERT of the given folder, Indian Polity and Constitution. अगर आपने अभी तक कॉम्टेरिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य संबंधों को प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति को तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार समिति को तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 में डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में, कौन थे इसके अध्यक्ष? पीवी राजमन्नार, डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने के लिए गठित किया था। राजमन्नार समिति को तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने के लिए गठित किया था। राज्यों को और ज़्यादा रिलैक्सेबल, और ज़्यादा उनकी निजता को और स्वायत्तता को, कि जो भी टैक्सेस के हों या रेवेन्यूज़ के हों या जिस भी प्रकार के हों इशूज़, उनको और ज़्यादा सुझाव देने के लिए गठित किया गया। इस समिति के और सदस्य में अन्य सदस्य, जैसे पीवी राजमन्नार तो थे ही अध्यक्ष, अन्य सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया, और पीसी चंद्रा रेड्डी। ये थे सदस्य। और समिति के, राजमन्नार समिति के प्रमुख सुझाव, देखिए, तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए और सुझाव देने के लिए राजमन्नार समिति का गठन किया था। इनके अन्य सदस्यों में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया और पीसी चंद्रा थे, रेड्डी थे। और इस समिति के प्रमुख सुझाव थे, पहला सुझाव था अवशिष्ट विषय, ध्यान से समझिएगा, अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर दिए या तो समाप्त कर दिए गए, कर दिए जाने चाहिए। समिति के सुझाव थे, सुझाव देंगे ये। दूसरा सुझाव था एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का
गठन किया जाना चाहिए। और तीसरा सुझाव था अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। इस समिति को तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर पीवी राजमन्ना की अध्यक्षता में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने के लिए गठित किया था, राजमन्ना समिति। और इसके अन्य सदस्यों में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया और पीसी चंद्रा रेड्डी थे। और मुदालिया समिति के प्रमुख सुझाव थे कि अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर दिए जाने चाहिए और एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए और अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद महत्वपूर्ण विषय हमारे पास है नई हेडिंग, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। भारतीय संघीय व्यवस्था में क्या क्या तनाव तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। केंद्र को बहुत सी शक्तियां प्रदान की है सरकार ने। संविधान विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग, संविधान क्या करता है, ये टू का मतलब है 2 बार लिखा जाएगा, अलग क्या के टू का मतलब अलग अलग, पहचान को मान्यता देता है। ये यूपी है, ये बिहार है, ये बंगाल है, तो क्या है, मान्यता देता है ना सरकार, संविधान। फिर भी यह जो क्षेत्र है केंद्र को इनसे ज्यादा शक्तियां देता है संविधान। संविधान केंद्र को बहुत सी शक्तियां प्रदान की है और विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन फिर भी संविधान केंद्र को ज्यादा शक्तियां देता है। एक बार जब राज्य की पहचान जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिली, राज्य के पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तो स्वाभाविक है कि अब पूरे देश को मालूम पड़ जाता है कि ये राज्य है, फलाना राज्य है। पूरे देश के शासन में यूपी का भी तो महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत के शासन में, पूरे देश के शासन में। और अपने एक एग्जांपल था ये स्टेट का, पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं,
शासकीय क्षेत्र में, अब राज्य क्या करेगा अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्ति और भूमिका, और ज्यादा शक्ति एवं भूमिका की मांग उठाई है। केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, इसीलिए जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिली, जब राज्य की पहचान के सिद्धांत, ध्यान दीजिए यहां पर जो मैं कर रहा हूं ये अंडरलाइन, जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तो स्वाभाविक है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में जो राज्य है, राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्ति और भूमिका की मांग उठाई जाए। इसी कारण क्या महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव कैसे आएगा, तो इसी कारण राज्य ज्यादा शक्ति की मांग करती है। राज्य ज्यादा शक्ति की मांग करती है। क्या करती है? राज्य ज्यादा शक्ति की मांग करते हैं और समय समय पर, समय डैश टू का मतलब समय, कोई भी चीज क्या मैं डैश टू लगा रहा हूं इसका मतलब वो 2 बार रिपीट होगा। समय समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग, और स्वायत्तता देने की मांग उठाई। यहां तक हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे का पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ये पूरा, एक बार पूरा सा समरी करके नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव टॉपिक का नाम। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य संबंधों को प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, इसमें क्या है, राजमंडार समिति 1969 के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें की एक आयोग को तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 को बनाया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, इसको राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, सुझाव देने के लिए गठित किया 22 सितंबर 1969 को। जिसके अन्य सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया और पीसी चंद्रा रेड्डी थे। कौन कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया और पीसी चंद्रा रेड्डी समिति के सदस्य थे। और इस समिति के प्रमुख सुझाव क्या थे? इस समिति के प्रमुख सुझाव थे, अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर दिए देने चाहिए, अवशिष्ट विषयों को समाप्त कर देने चाहिए, या एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, और अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। ये बताया राजमंडार समिति। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इसमें क्या है कि केंद्र को बहुत सी शक्तियां प्रदान की गई,
विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग पहचान को मान्यता देता है संविधान, फिर भी यह केंद्र की शक्ति को शक्तियां देता है। और एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तो स्वाभाविक है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्ति और भूमिका की मांग उठाई जाए। इसी कारण राज्य ज्यादा शक्ति की मांग करते हैं और समय समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। इसके बाद का टॉपिक मैं आपको ऊपर पढ़ा रहा हूं, और क्या है, केंद्र द्वारा भारतीय संघ की व्यवस्था में तनाव पे और भी टॉपिक और भी पॉइंट हमारा पढ़ने के लिए। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, आयोगों का चैप्टर खत्म हो गया है। अभी केंद्र राज्य संबंध चल रहा है, केंद्र राज्य संबंध में चल रहा है ये सारा टॉपिक। देने की मांग उठाई है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष होता है। क्या होता है? इसमें जब शक्ति की मांग मांगेगा राज्य, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म एवं विवादों का जन्म होता है। क्या होता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों का जन्म होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों का जन्म होता है। केंद्र और राज्य केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के अथवा विभिन्न राज्यों, केंद्र एवं राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान, आपसी कानूनी विवादों का समाधान। देखिए क्या टॉपिक था? भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। केंद्र को बहुत सी शक्तियां प्रदान की हैं और विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग पहचान को मान्यता देता है संविधान, फिर भी यह केंद्र की शक्तियां, केंद्र को भरपूर शक्तियां देता है। और एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है, राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है, तो स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्ति एवं भूमिका की मांग उठाई जाती है। इसी कारण राज्य ज्यादा शक्ति की मांग करते हैं और समय समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच संघर्ष एवं विवादों का जन्म होता है। केंद्र एवं राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, वही है केंद्र राज्य संबंध। इसी प्रकार से हमारे संबंध जो स्थापित है और आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है। कौन करता है? न्यायपालिका करती है। ध्यान रखिए, केंद्र राज्य के सभी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है, जैसे कि मैंने बताया था। लेकिन स्वायत्तता की, ऑटोनॉमी, लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक की मांग
एक राजनीतिक मसला है, स्वायत्त हो जाए, हमारे ऊपर कोई गवर्निंग नहीं है, एक राजनीतिक मसला है और इसे आपसी बातचीत द्वारा, इसे आपसी बातचीत द्वारा, मतलब आपस में बातचीत करेंगे केंद्र और राज्य, ही हल किया जा सकता है। इसमें कोर्ट नहीं बताएगी, हल किया जा सकता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव में क्या है कि केंद्र को बहुत सी शक्तियां प्रदान की है संविधान ने, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग पहचान को मान्यता देता है संविधान। फिर भी यह केंद्र की को शक्तियां देता है, और एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तो स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्तियां और भूमिका की मांग उठाई जाए। इसी कारण से राज्य ज्यादा शक्ति की मांग करते हैं और समय समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है। कौन करता है? न्यायपालिका करती है। लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक मसला है, इसे आपसी बातचीत के द्वारा ही हल किया जा सकता है। कैसे? आपस में बातचीत के द्वारा ही हल किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण था, जो पॉइंट था आज का। आप देखते हैं इसमें आगे और क्या है, कुछ और आगे तक हम जाएंगे, देखेंगे और इस चैप्टर में महत्वपूर्ण क्या है। बराबर क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी, जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी चलते रहेंगे, रुकना नहीं, थकना नहीं, यही जीवन का सार है। होगी बड़ी बोरियत आपको पढ़ाई की, लेकिन इस बोरियत को दूर करते हुए, अपनी उदासी को मारते हुए, एक नए ऊर्जा के संचार के साथ आप प्रैक्टिस करते रहें जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी, जो कि आपके साथ है कॉम्प्टेरिया एजुकेशनल चैनल। क्योंकि YouTube पर आपके साथ करने से करना नहीं आता, क्योंकि प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी और जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी को मैं लेके आता हूँ। ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग परफॉर्म करें अच्छा अपने यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम। केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध, केंद्र राज्य इस संबंध तो है, इसमें विधायी मैं शब्द जोड़ रहा हूं। केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध, विधायी संबंध, विधायिका समझते हैं ना आप, विधानमंडल। केंद्र राज्यों के विधायी संबंध, भारतीय संविधान के भाग 11 के आर्टिकल 245 से 255, आर्टिकल 245 से 255, भारतीय संविधान के भाग 11 के आर्टिकल 245 से 255 में संघ तथा राज्यों के बीच में, संघ मतलब यूनियन तथा राज्यों, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधों, बीच विधायी संबंधों, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधों, जिसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधों की विस्तृत चर्चा की गई। विधानमंडल के जो विस्तृत चर्चा की गई। भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की विस्तृत चर्चा की गई।
संसद, ये जो टिक मार्क है ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, संसद भारत के समूचे राज्य क्षेत्र, भारत के समूचे राज्य क्षेत्र या उनके किसी भाग के लिए, या उनके किसी भाग के लिए, संसद भारत के समूचे राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधियां बना सकती है, लॉ बना सकती है। ठीक है, विधियां बना सकती है। संसद भारत के समूचे राज्य क्षेत्र या उनके किसी भाग के लिए विधियां बना सकती है। किसी राज्य का विधानमंडल, किसी राज्य का विधानमंडल, किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधियां बना सकती है। भाग के लिए विधियां बना सकती है। संसद के पास बहुत सी पावर है, पार्लियामेंट के पास कानून बनाते हैं, विधियां बनाते हैं। राज्य की कोई विधि शून्य हो जाएगी, अब क्या कंडीशन होगी? राज्य की, ध्यान दीजिएगा, कोई विधि शून्य हो जाएगी राज्य की कोई विधि शून्य हो जाएगी यदि उसका राज्य, यदि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होता। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, उसके क्षेत्र में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसकी विधियां प्रवर्तित चेंज हो जाएंगी। और जब तक कि उद्देश्य तथा राज्य के बीच पर्याप्त संबंध नहीं है, पर्याप्त संबंध नहीं दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। जो आपने बनाया है एक क्षेत्रातीत प्रवर्तन, तो उसके और राज्य के बीच संबंध नहीं दर्शा सकते आप। किंतु संसद ने क्या किया? किंतु संसद द्वारा बनाए गए कानून, द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में, राज्य कानूनों के बारे में राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के आधार पर, क्षेत्रातीत प्रवर्तन आधार पर, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती, आपत्ति नहीं
की जा सकती है। आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 245 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन अगर हो जा रहा है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, तो उस केस में कहता है उसे किसी भाग के लिए विधियां बना सकती है, लेकिन राज्य की कोई विधि शून्य हो जाएगी यदि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन हो जाता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होता है तो ये संसद, और जब तक कि उद्देश्य तथा राज्य के बीच पर्याप्त संबंध नहीं दर्शाया जा सकता है, किंतु संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 245 आप आपत्ति नहीं कर सकते। तो पहला रूल हमने बताया उसको कंट्राडिक्ट करेगा। विधायी संबंध है केंद्र और राज्य के, विधानमंडल के जो संबंध होते हैं, जो संसद संबंध बनाती है, जो भी कानून बनाती है, विधियां बनाती है, उसी का हम जूस पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जूस का मतलब कि निचोड़, ड्रग्स पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान द्वारा दी गई यह शक्ति, संविधान द्वारा दी गई यह शक्ति जहां केंद्र राज्यों की विधि बनाने की शक्ति, जहां केंद्र व राज्यों की विधि बनाने की शक्ति विधि बनाने को प्रेरित करती है। शक्ति क्या करती है? संविधान द्वारा दी गई है शक्ति जहां केंद्र और राज्यों को विधि बनाने को प्रेरित करती है कि आप विधि बनाइए, तो क्या करता है ये? को प्रेरित करती है। तो वही संविधान के कई अनुच्छेद, तो वही दूसरी तरफ संविधान के कई अनुच्छेद, संविधान के कई अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों की शक्ति, संसद व राज्य विधानमंडलों की शक्ति को सीमित भी करती है। सीमित कर देते हैं कि हर जगह आप हमारे लिए कानून नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल कहां कहां सीमित किया गया है? देखिए भारत में जो संविधान द्वारा दी गई है शक्ति जहां केंद्र और राज्यों की विधि बनाने को प्रेरित करती है, केंद्र राज्यों की विधि बनाने को प्रेरित करती है, तो वही संविधान के कई अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों की शक्ति को सीमित भी करते हैं। संविधान सीमित भी करता है संसद और राज्य विधानमंडल को कि एक्स्ट्रा दबाव न डालें केंद्र पे और राज्यों को। तो जैसे कि संविधान की 7वीं अनुसूची, जैसे कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान द्वारा दी गई यह शक्ति जहां केंद्र और राज्यों की विधि बनाने को प्रेरित करती है, तो वही संविधान के कई अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को, संसद
और राज्य विधान मंडलों की शक्ति को सीमित भी करते हैं। सीमित करते हैं, क्या करते हैं? जैसे कि संविधान की सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इस प्रकार से संविधान बनाया गया है कि कोई किसी के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण शासन न कर सके, कोई स्वयंभू न हो सके, कोई निरंकुश न हो सके। इसी प्रकार से हमारे भारत का संविधान निर्मित किया गया है। बने रहे जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉमटेरिया पे। कॉमटेरिया का आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताइए। नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारी मात्रा में सब्सक्राइबर्स बहुत कम आ रहे हैं, तो मेरा जो उत्साह है वो भी कम हो रहा है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे उतने उत्साह से, उतने ही कॉन्फिडेंस से, उतनी ही फ्लुएंसी से, उतनी ही एक्यूरेसी से, उतनी ही जील के साथ मैं पढ़ाऊँगा। बने रहे जमे रहे और इसी तरह से इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स को बराबर देखते रहे। सीरीज अनवरत चलती रहेगी, कई विषय के मैं लेक्चर्स दूंगा। अभी मैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा खत्म करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि और कौन सा विषय जो कि और जटिल है। यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, वनडे, ट्रिपल एससी, ट्रिपल एसबी जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, अग्निवीर दे रहे हैं, चाहे बैंकिंग दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, सारे एग्जाम्स की तैयारियाँ कराने में मैं सक्षम हूँ। और मैं अभी लेके चला हूँ इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स को, जो कि टोटली फ्री हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स को आप देखिए, बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए लेक्चर्स में क्या खूबी है, क्या कमी है, और जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी को तैयार करते रहिए। हमारा महत्वपूर्ण मोटो है, हमारा महत्वपूर्ण लोगो है, मेरे चैनल का महत्वपूर्ण लोगो है स्टडी सिलेक्शन तक। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द लेकर आपके समझ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहें, बराबर सब्सक्राइब